हेलो दोस्तों, तो आज मैं बनाने वाली हूँ ये कान्हा जी की ड्रेस और ये बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल में बनाएंगे। तो ये जन्माष्टमी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है और ये है इसकी क्यूट सी चोली। तो चलो स्टार्ट करते हैं और आपको बताती हूँ कि बनेगी कैसे। तो यहाँ पे मैंने फ्यूजिंग लिया है, 5x5 स्क्वायर लिया है। तो यहाँ पे मेरे पास पेस्टिंग नहीं थी तो मैंने फ्यूजिंग लिया है और ये ड्रेस है 0 नंबर साइज़ के कान्हा जी की। तो यहाँ पर हमें नेक काटना है, तो नेक के लिए मैं 3 पॉइंट ले रही हूँ, यानी कि इंची टेप है उसमें से हम 3 पॉइंट स्टार्टिंग के 3 पॉइंट्स ले लेंगे। तो ये हमारा नेक हो गया और ड्रेस की लेंथ है हमारी 2.5 इंच। तो 2.5 इंच में हम मार्क करेंगे और यहाँ पर एक कर्व देते जाएंगे। तो अगर आपके कान्हा जी 0 साइज़ के हैं तो ये साइज़ बिल्कुल परफेक्ट है, और अगर आप इससे ज़्यादा मतलब इससे बड़ा साइज़ बनाना चाहते हैं तो उस अकॉर्डिंग आधा इंच बढ़ा लेना, और नेक के लिए भी आप एक एक पॉइंट एक्स्ट्रा ले लेना। तो यहाँ पर हम इस कर्व को कट कर देंगे और ये हमारा सर्कुलर बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो ये हमारा नेक वाला पार्ट है और अभी से भी कट कर देते हैं। तो अब हम इसे फैब्रिक पे चिपका देंगे। तो अगर आप नेट वाली बना रहे हैं तो जिस कलर की नेट है उसी कलर का फैब्रिक लेना। तो यहाँ पर मेरे पास पेस्टिंग नहीं थी, फ्यूजिंग थी, इसलिए मैंने नीचे वाले फैब्रिक पर भी फ्यूजिंग लगाई है, वरना कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी इतनी मोटी होती है। तो कुछ इस तरीके से इसे स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे हम सीधी सिलाई लगाएंगे और जो सर्कल है उसी के आसपास सिलाई लगाते हुए वापस जो हमने सिलाई लगाई है उसके साथ एक और सिलाई लगा देंगे, ताकि ये इसलिए हम लगा रहे हैं क्योंकि हम इसे कटिंग कर पाएँ। और अगर सिलाई में गलती से भी फ्यूजिंग मिस हो जाती है तो उसे दोबारा लगा लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर हमारा राउंड पोर्शन बिल्कुल कंप्लीट है और जो मैंने पहले सिलाई लगाई थी उसी के साथ में मैं सिलाई लगा रही हूँ। अब जो सेंटर वाला पोर्शन है उसे हम कट कर देंगे और जो राउंड का सेंटर है वो भी कट कर देंगे। तो आप इस बार की जन्माष्टमी कैसे मनाने वाले हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पर मैंने इसे बिल्कुल कट कर लिया है। अब मैं आपको मेजर करके बता देती हूँ, ये 5 इंच है और ये जो डिस्टेंस है ये हमारा 2.25 इंच। तो अब जो नेट कट करनी है उसमें हम ½ इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ पर जो फैब्रिक का अर्ज था जितना भी था मैंने उतना ही ले लिया है, और साथ ही 3 इंच की यहाँ पर मैंने मार्क कर ली है। तो ऐसे ही मुझे 3 स्ट्रिप्स चाहिए, यानी कि 3 पट्टी चाहिए, और साथ में आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं अगर आप और भी हैवी बनाना चाहते हैं। हैवी बनाने के लिए आप प्लीट के ऊपर प्लीट डालोगे तो वो और अच्छे से लुक करेगी। कान्हा जी की ड्रेस के साथ साथ मैं फैशन के हैक्स भी आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आपने मेरे चैनल पर अभी तक शॉर्ट्स नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखना, और अच्छे लगे हो तो उन्हें लाइक करना मत भूलना। तो यहाँ पर मैंने 3 स्ट्रिप्स कट कर ली हैं, अब हम प्लेस करते हैं। तो ये हमारा जो कट है यहाँ से हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम प्लीट्स बना लेते हैं फैब्रिक की। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और कुछ इस तरीके से आपको प्लीट्स बनानी है एक साथ इकट्ठी बनाकर, और उस पर आप सिलाई लगाते जाओ। तो यहाँ पर ये वाली प्लीट्स हमारी कंप्लीट होने वाली है और ये पट्टी भी ख़त्म हो चुकी है। तो अब हम दूसरी पट्टी लेंगे और उसके पहले प्लीट्स बनाएंगे और इसी के साथ जॉइंट कर देंगे। अब जैसे हमने ये जॉइंट कर दिया और यहीं पे सिलाई लगाते हुए कंटिन्यू करेंगे। तो ऐसे ही आपको पूरी तीनों की तीनों कंप्लीट कर लेनी है। मैंने यहाँ पर तीनों की तीनों कंप्लीट कर लिया। अब इस प्लीटेड फैब्रिक को हम जो बुकरम वाला पार्ट था उस पर जोड़ेंगे। तो यहाँ पर जोड़ते वक्त जो ऊपर से हम बुकरम वाला राउंड था उससे हम ½ इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हम छोड़ रहे हैं ऊपर ½ इंच, उस पर हम पट्टी डालेंगे, यानी कि नेफा बनाएंगे और डोरी डालेंगे। तो सबसे पहले हम ये प्लीट वाला काम कर लेते हैं, ऊपर वाली साइड सिलाई लगा देते हैं। तो यहाँ पे जो हमने प्लीट्स पे सिलाई लगाई थी बनाते वक्त, उससे थोड़ी नीचे लगाना, उतना पोर्शन आप बाहर की तरफ ले लेना उस राउंड वाले एरिया में। तो यहाँ पर ले लिया है। अब आप देख रहे होगे कि ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बच गया है उसे हम कट कर देंगे। अब हम इसे कट करने के बाद जो ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक अभी भी है उसे हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, और जो हमारा ये वाला पार्ट है यानी कि कट वाला पार्ट है उस पर हम सिलाई लगा देंगे। तो ऐसे ही अब यहीं से हम राउंड लेंगे और जो हमने प्लीट्स बना रखी है उन्हें वैसे के वैसे ही सेट करते हुए सिलाई लगाते जाएंगे, और ऐसे ही अब पूरे पे आपको ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। और जब आप लास्ट पे आएंगे
फिर उसके बाद आप फिर से जो कट वाला पोर्शन है उस पर सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान देना कि प्लेट्स हमारी मुड़े ना, जैसे ऊपर थी वैसे ही हम नीचे उसे सेट करते जाएंगे और कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमने बुकरम वाली पेस्टिंग हमने लगाई थी, फोल्ड किया था नीचे वाला फैब्रिक, वो वाला फैब्रिक ऊपर आएगा और जो नीचे वाला फैब्रिक है जो प्लेन था बिल्कुल, वो नीचे की तरफ आएगा ताकि हमें दोनों तरफ से फिनिशिंग मिल सके। तो यहाँ पे हमारा राउंड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा ये जो कट वाला पोर्शन है उस पे अब हम सिलाई लगाएंगे और जो हमारी नीचे ये एक्स्ट्रा नेट जा रही है उसे भी हम कट कर देंगे। तो ये देखो बिल्कुल रेडी हो चुका, प्लेन वाला पोर्शन नीचे है और जो बुकरम वाला था वो अंदर चला गया। अब हम यहाँ पर लेंगे तिरछी पट्टी नेट की ही और यहाँ पर एक तरफ सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर ये जो तिरछी पट्टी है ये मैंने डबल में ली है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये फोल्डेड पार्ट है और दूसरी तरफ ओपन पार्ट है। तो ओपन पार्ट से हम सिलाई लगाते जाएंगे और जब आप पूरा इस पर राउंड कंप्लीट कर लोगे तो जो बंद वाली साइड है वो फ्रंट की तरफ आ जाएगी और उसमें अब हम डालेंगे डोरी। तो यहाँ पर आप कोई भी कलर की डोरी ले सकते हो, चाहो तो आप सेम कलर की ले लो, गोल्डन लेना चाहते हो गोल्डन, जिस भी तरह की लेस लगा रहे हो आप उस तरह की भी डोरी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पर ब्लू कलर की ही डोरी ली है। अब जो फोल्डेड पार्ट है उसे हम फ्रंट की तरफ कर लेंगे और डोरी बीच में डालते हुए इसमें सिलाई लगाते जाएंगे। और जो पट्टी हमने लगाई है उसे थोड़ा एक्स्ट्रा लेना ताकि हम साइडों से भी उसे फिनिशिंग से फोल्ड कर पाएँ। तो बस आपको इसी तरीके से फोल्ड करना है और सिलाई लगाते जाना है। इसे लगाने के बाद अब यहाँ पर मैं लगा रही हूँ लेस। आप कोई भी लेस लगा सकते हो, चौड़ी मोटी जैसे भी आपको सही लगे आप वैसी लेसेस लगा सकते हो। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ इस तरीके से पतली सी लेस थी तो मैंने इसे लगाना शुरू कर दिया। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, जैसे आप नॉर्मली लेसेस लगाते हो वैसे ही इसी के ऊपर आपको लेसेस लगा देना है। आप चाहो तो जो ये कट वाली साइड है उस पर भी लेस लगा सकते हो, मैंने इस पर नहीं लगाया, मैंने सिर्फ राउंड पोर्शन पे ही लेस लगाई है। तो इसे लगाने के बाद जो ऊपर वाला राउंड पोर्शन है मैंने उस पर भी लेस लगा दी है। आप चाहो तो इस पर कोई और डिज़ाइनिंग भी कर सकते हो, शीशे लगाना चाहते हो या कोई और स्टोन लगाना चाहते हो, किसी भी तरीके की आप डिज़ाइनिंग कर सकते हो। इसे लगाने के बाद ये स्कर्ट बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अब बनाते हैं चोली। तो चोली के लिए यहाँ पर मैंने 3 इंच का फैब्रिक लिया है और 3/6 इंच का फैब्रिक लिया है। तो अब हम इसे 4 फोल्ड में फ़ोल्ड करेंगे, कुछ इस तरीके से इसे फ़ोल्ड करना है और जो इसका ओपन पार्ट है उस पर सिलाई लगा देंगे और साथ ही इस पर हमने लेसेस भी लगानी है। तो जो लेस हमने स्कर्ट पे लगाई थी वही लेस हम इस पर लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लेस लगाते हुए नहीं दिखाया क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो रही थी। तो यहाँ पर हम इसका सेंटर लेंगे और इसे कट कर देंगे। तो जो यहाँ पर बिना लेस वाला पार्ट है उस पर हम छोटी सी सिलाई लगाएंगे, वो भी तिरछी। तो यहाँ पर तिरछी सिलाई लगाने के बाद ये बिल्कुल जॉइंट हो जाएगा। अब या तो आपको कोई डोरी मिलती है तो डोरी ले लो, कुछ इस तरह की लेस मिलती है तो लेस ले लो और उसे सेंटर में से जॉइंट कर दो। ये हम कमर पे बांधेंगे कान्हा जी की जब हम चोली पहनाएंगे, तो बाकी मैं पहनाकर नहीं दिखा सकती आपको। तो यहाँ पर जब कृष्णा जी बिल्कुल रेडी हो जाएंगे तो मैं उसकी वीडियो आपको लास्ट में शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पर हमने ये भी लेस लगा दी है और अब बारी आती है इसमें थोड़ा डेकोरेशन की, यानी कि थोड़े स्टोन लगाने की। तो यहाँ पे मैंने एक स्टोन चोली पे लगाया है बड़ा सा और बाकी छोटे छोटे स्टोन मैंने स्कर्ट पे लगाए हैं। तो अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ कि फाइनल लुक कैसा है। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। तो ये है जन्माष्टमी की ड्रेस। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।